हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल माय शिव शक्ति जर्नी पर। आज का ये वीडियो ड्रीम चैनलिंग पे बेस्ड है और इस ड्रीम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मिले हैं हम सभी के लिए और ड्रीम में ही हमें बहुत सारा गाइडेंस भी मिला है और कुछ गाइडेंस जो मुझे अलग से डाउनलोड भी हुए हैं। तो जो भी एंजल्स और गॉड आप सभी तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो मैं अभी आप सभी को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ टेस्ट, जो भी हमारी यूनिवर्सल टेस्ट होते हैं तो ये टाइम ड्यूरेशन है हमारी यूनिवर्सल टेस्ट का। और मुझे ये पता चला ड्रीम से ही। उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं इस ड्रीम को डिकोड कर रही थी अभी कुछ देर पहले, तो मेरे मन में एक सवाल उठा। आई डोंट नो आप सभी के मन में ये सवाल आते हैं या नहीं, बट ये सवाल पूछने के बाद में मुझे आंसर इसका डाउनलोड भी हो गया। एंजल्स ने मुझे बता दिया उसी वक्त आंसर। तो मैं सोची क्यों ना इस पॉइंट को शेयर कर ही लूँ। तो मेरे मन में सवाल ये था, जब हमारी टेस्ट ली ही जाती है तो फिर हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस किसी ना किसी डीएफ के थ्रू मिल ही जाता है, तो फिर ये टेस्ट का क्या मतलब, ऐसा मेरे मन में आता है। पर जिसका आंसर मुझे बहुत ही अच्छे से एंजल्स ने बताया वो ये है कि स्कूल या फिर कॉलेज में जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं। पूरा साल भर अपना 100% देते हैं हमारे टीचर्स और हम भी बहुत मेहनत करते हैं। पर जब एग्ज़ाम आता है हमारा तो टीचर्स हमें छोड़ देते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। पर उससे पहले वो एक चीज़ करना नहीं भूलते, वो है एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या फिर गाइडेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, या फिर मैं बोलूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी हमें वो बता देते हैं ताकि रिज़ल्ट हमारा अच्छा हो और हम एग्ज़ाम में पास हो जाएं। और सभी टीचर चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, अपना बेस्ट दें वो। तो ठीक उसी प्रकार यूनिवर्स भी चाहती है कि हम अपने एग्ज़ाम में पास हों, ज़रूर से ज़रूर पास हों। कि जब हमने इतना मेहनत किया है तो उस मेहनत का रंग भी, उसका फल भी तो अच्छा आना चाहिए, मीठा आना चाहिए। और भगवान जी तो हमेशा चाहते हैं कि हम सब पास करें एग्ज़ाम में और खुश हों। पर टेस्ट भी तो ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हम अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं। और इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शन भी टीचर्स की तरह दे रहे हैं एंजल्स कि हमें किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए अपने टेस्ट में। और हाँ, ये तो है कि जब एग्ज़ाम आपको देना है तब आपको खुद ही देना है। उस वक्त गॉड जी आपका हेल्प नहीं करने वाले हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस जो दे रहे हैं उन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो वहाँ पे ड्रीम में ये था कि एग्ज़ाम का शीट मिल चुका है, एग्ज़ाम चल रहा है और आंसर शीट में सभी कोई अपना अपना आंसर लिख रहे हैं और सभी उन्हीं क्वेश्चंस को पहले अटेंड कर रहे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा है, जो हार्ड है, जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, बहुत 2-3 पेज लग जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चंस सब कोई पहले अटेंड कर रहे हैं। बट जो बेसिक क्वेश्चंस है और जिस क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ सकता है उस टाइप वाला क्वेश्चंस पे उतना किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। फिर इधर देखा जा रहा है कि टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो तभी ध्यान जाता है कि हमने तो वही क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट किया जो बहुत ही हार्ड है, बट जो बेसिक में हमारा अच्छा नंबर आ सकता है, जिसमें फुल आ सकता है, जिसको हम पूरी अच्छे तरीके से जानते हैं लाइन बाय लाइंस, तो उसको हम ध्यान ही नहीं दिए। तो लास्ट टाइम पे आपको ध्यान जा रहा है कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है। फिर जो हार्ड क्वेश्चन था उसको वहीं पे छोड़ के हम उस छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए चले गए। कुछ 2-3 था बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चन को फिर हमने पूरा लिखा भी
और कंप्लीट किया उस आंसर को। ये था मेरा पहला ड्रीम। और इसी के नेक्स्ट डे जब मुझे दूसरा ड्रीम आया, मुझे एक्चुअली ऐसे ही ड्रीम आते हैं सीक्वेंसेस में, और फिर सारे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर साथ में ही इसका मीनिंग मिलता है। तो नेक्स्ट डे जब मुझे ड्रीम आया, तो अभी इस टाइम ड्यूरेशन में क्या है ना कि एक जो नेगेटिविटीज़ का जो होता है ना अटैक, वो होने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा नेगेटिविटीज़ का अटैक नहीं होने वाला है। आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा या तो ट्रिगर मिल सकते हैं, फिर ये ट्रिगर किसी का भी हो सकता है, आपके फैमिली से, आपके डीएम से, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले या फिर नेगेटिविटीज़ का अटैक हो आप पे। तो ये जो टाइम है ना, इसमें आप समझ लो कि एक हेवी नेगेटिव एनर्जी अटैक करने वाली है, बट इसके लिए आप फुल्ली तैयार भी हो। इसमें क्या है, जो एक डीएफ के इमोशंस की तो मैं अगर बात करूं, तो वो अभी किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी को लेने में सक्षम है। और उस ट्रिगर को वो अगर लेती भी है तो कुछ देर के बाद उसे हैंडल करना आ जाता है और आ जाएगा। अब कोई भी ऐसा नेगेटिविटीज़ नहीं है जिसको वो हैंडल नहीं कर सकती है। तो अगर कोई नेगेटिविटीज़ का अटैक आता भी है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप उसे अच्छे तरीके से हैंडल कर लोगे। बट यहाँ पे ये है कि आपको एक पता है कि नेगेटिविटीज़ आ रही है, तो आप छुप रहे हो, उससे भाग रहे हो। और ये भी ड्रीम चैनलिंग हुई थी कि उसमें क्या है कि आप छुप रहे हो किसी नेगेटिविटीज़ से जो आप पे अटैक करने वाली हो, जबकि आप उसके लिए फुल्ली तैयार हो। बट फिर भी ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव एनर्जी का अटैक है। तो आप क्या कर रहे हो कि छुपने का जगह आपने ढूंढ लिया, बट छुपने का जगह ऐसे ढूंढा है कि वहाँ पे अगर वो नेगेटिविटी आता है तो वो बहुत ही आसानी से आप पे अटैक कर लेगा। तो आपको ऐसा जगह भी नहीं मिल रहा है कि जहाँ आप छुप सको। आप उस नेगेटिव एनर्जी से भाग नहीं सकते या फिर आपको छुपना नहीं है। बट हाँ, इसके लिए जो गाइडेंस है, आपके सामने एक हिडन डोर है। जैसे घर है, उस घर में आप छुप रहे हो, बट ऐसा कुछ खास छुपने का जगह है नहीं, कुछ सामान भी नहीं है उस घर में, खाली घर है, नया घर है, बन ही रहा है। और वहाँ पे आप एक टाइगर का अटैक हो रहा है, ऐसा ड्रीम में है। तो उस टाइगर अगर वो टाइगर आप पे अटैक करेगा और उस घर से कुछ छुपने का जगह नहीं है, तो आप बचोगे नहीं ना बचोगे आप। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन है। बट उस घर में एक पीछे से भागने का एक रास्ता है जो वहीं पे है, बट आपको दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स कि वो डोर आपके लिए हिडन है और आपको उसी डोर को खोलना है। बट मैं ये देखी कि वो डोर ना आपको नहीं दिख रही है और आप वहीं पे चुपचाप खड़े हो, छुपे हो। दैट मीन्स कि आप वेट कर रहे हो कि कोई आपके लिए उस डोर को खोल दे। और ऐसा हुआ भी कि उस ड्रीम में आपके लिए डोर को खोला गया किसी और के द्वारा। और फिर आप देख रहे हो कि अरे, ये डोर तो यहीं पे मुझे क्यों नहीं दिखा। दैट मीन्स कि हेल्पिंग हैंड आपको मिल रही है। आपको इस टाइम ड्यूरेशन पे किसी ना किसी के किसी के थ्रू किसी को भेजेंगे एंजल्स या फिर गॉड आपको हेल्प करने के लिए। अब वो हेल्प कोई भी कर सकता है। आपको ध्यान देना है कि इस सिचुएशन में, चाहे आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे वर्क कर रहे हो या फिर कोई भी एरिया पे अपने वर्क कर रहे हो, या फिर मैं बोलता हूँ अपनी फेमिनाइन साइड, मैस्कुलिन साइड, किसी भी एरिया में आप वर्क कर रहे हो और उस जगह में आप स्टक हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटीज़ का अटैक है, दैट मीन्स समझ लो कि ये आपका टेस्ट है और उस नेगेटिविटीज़ को तो आपको सामना करना ही करना है। और क्योंकि आप तैयार हो फुल्ली। बट अगर उस नेगेटिविटीज़ को आप चकमा दे पाते हो, दैट मीन्स कि पीछे का जो डोर है आपको दिख जाता है, हिडन डोर, तो वहाँ से आप आसानी से निकल सकते हो। बट उस हिडन डोर को आप देख पाओगे कैसे। तो इसमें हेल्पिंग हैंड्स कुछ आ रहे हैं आपके लिए। अब वो हेल्पिंग हैंड्स कोई भी हो सकता है, ये आपका टेस्ट है, आपको ये पता करना है। तो आई होप आप सभी के लिए जो भी गाइडेंस मैंने दिया है उस पर आप ध्यान दोगे, आप थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो जाओ
ओके। तो और एक डीएफ्स कुछ डीएफ्स के लिए मुझे एक मैसेज मिला है कि कुछ डीएफ्स क्या है ना कि वो इस जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही तेज़ी से। बट उन्होंने अपना ना जो भी इनर चाइल्ड वुंड जो भी मिले हैं उन लोगों को, वो हील नहीं किए हैं। और उनको लग रहा है कि वो हील हो चुका है, बट वो हील नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से हील्ड नहीं हुई है, वो नज़र नहीं आ रहा उनको। तो और उसके बाद ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद में उसका अटैक आपको मिल रहा है, तो इस चीज़ पे भी आपको नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो सकता है। तो आप इस पे भी ध्यान दो। आप अपने इनर चाइल्ड इश्यू को हील करो, अपने कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड को हील करो, मेडिटेशंस करो, अच्छे से सरफेस पे आने दो आपके ट्रोमाज। ठीक है, ये भी मुझे मैसेज में मिला है, आपके लिए ये गाइडेंस है कि किसी किसी डीएफ्स के लिए जो भी नेगेटिविटीज़ का अटैक है वो इस एरिया में हो सकता है उनका। अब अगर मैं कुछ और डीएफ्स के बारे में बात करूं तो उनका जो इस टाइम ड्यूरेशन पे टेस्ट है, आई मीन जिस चीज़ पे उनको नेगेटिविटीज़ ट्रिगर्स मिल सकती है, वो है उनके फाइनेंशियल साइड। हो सकता है कि वो अपने फाइनेंशियल साइड पे बहुत ही ज़्यादा स्टक है, उनको नज़र नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो आप एक काम करो, जितने भी आपके क्रिएटिव साइड्स है उन पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो। हो सकता है उस फील्ड पे आपका अच्छा करियर बन जाए, आप अच्छा ग्रोथ करो, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी मेडिटेशंस इनर वर्क तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट अपनी क्रिएटिव साइड्स को एक पल के लिए भूल ही गए हो। तो उन डिप्स के लिए एक गाइडेंस है कि प्लीज़ आप अपनी क्रिएटिव साइड्स पे ध्यान दो। और हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन पे किसी, जो मैं बोल रही थी ना, हेल्पिंग हैंड, वो आ सकता है किसी का भी, कोई भी जॉब के रिगार्डिंग, या फिर आप किसी भी चीज़ में स्टक हैं, तो वो आप ध्यान देना कि वो हेल्पिंग हैंड जो आपके तरफ आ रहा है, कहीं आप उसे ठुकरा तो नहीं रहे हो। आप उसको अलाउ करना, आप उसे वेलकम करना, और कुछ अफर्मेशंस भी आप लेते रहना कि आई वेलकम हेल्पिंग हैंड्स। इस अफर्मेशंस को आपको बोलना ही बोलना है, ताकि आप अवेयर ना भी हो तो एंजल्स इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान देना कि जो ड्रीम में मैंने बोला स्टार्टिंग में कि जो इजी क्वेश्चंस है ना वो हम ध्यान नहीं दे रहे, दैट मीन्स कि आप देखो कि आप किस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कौन सा क्रिएटिव साइड, या फिर हॉबीज़, या फिर मैं बोलूँ तो आपका कोई ऐसा साइकिक एबिलिटीज़, हिडन एबिलिटीज़ आपके अंदर में है और आप जान नहीं पा रहे हो, तो आप पूरे अच्छी तरीके से मेडिटेशंस करो और गॉड से, यूनिवर्स से क्लेम करो कि आपको ये साइकिक एबिलिटीज़ अभी मिलनी है, ताकि आप उस एरिया पे अपना जितना भी फाइनेंशियल साइड है प्लस जो सोल पर्पस है वो अच्छे तरीके से कर पाओ। तो ये आपकी जो भी मैं बोलूँ तो छोटे क्वेश्चंस, यानी कि उसके अंदर में जो भी आता है जो मैंने अभी कहा, आप अपने तरीके से समझो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना किस चीज़ से रिलेट करता है। तो आप इसको ज़रूर से ध्यान देना गाइस। और एक बात ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये टेस्ट बिल्कुल ही इजी है, कोई बहुत हार्ड टेस्ट नहीं है। हमने इससे कई बड़े बड़े टेस्ट पास कर चुके हैं। सो कोई टेंशन की तो बात है नहीं, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, एक्चुअली ये जो वक्त है ना, डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल की सिचुएशन अभी चल रही है और उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव एनर्जी आप भी मिरर करेंगे उनको, और आपको भी नेगेटिविटीज़ का सामना करना होगा। तो इस पे रिगार्डिंग जो वीडियो है वो मैं आज तो अपलोड नहीं कर पाई, मैं वो कल करूँगी। बट अभी जो मैं एक आपको सुपर टिप देने वाली हूँ वो आप ज़रूर सुने। वो सुपर टिप ये है, जब भी कोई भी परेशानी आपके सामने आती है, किसी भी नेगेटिविटीज़ का अटैक होता है, ट्रिगर्स आते हैं, तो आप क्या हो जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो और अपना बैलेंस खो देते हो। जो भी आपका जितना भी आपने सीखा कि जो भी ट्रिगर्स आए आपको काम डाउन होना है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, फिर बैलेंस करना है। तो ये वही है कि जैसे कोई टाइगर आ जाए मान लीजिए, और आप चार दीवारी में घुस जाओ और आपको रास्ता ही नहीं मिले भागने का,
तो इसीलिए जब आप भागो, जिस जगह से आपको पता चल रहा है कि ट्रिगर मिलने वाली है, तो उस जगह को बैलेंस करने के लिए पहले तो आपको काम डाउन होना पड़ेगा, कूल डाउन होना पड़ेगा, ताकि आप सॉल्यूशन फाइंड कर सको कि आपको भागना भी है तो किस रास्ते भागना है। लेकिन जिस टाइम आपने डिसीजन लिया उस टाइम तो आपको कूल डाउन होना पड़ेगा ना, तो आपको परेशानी नहीं होना है। तो जब कभी भी आपको किसी भी तरह का ट्रिगर मिले तो सबसे पहले आप कूल डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आप उस वक्त थोड़ा सा लो फील तो करोगे, क्योंकि आप में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ ही जाएगी, और उस वजह से आपका जो वाइब्रेशन है, आई मीन जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाएगा। फिर आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो उससे पहले आप मेडिटेशंस करो, इतने अच्छे से अपने आप पे इनर वर्क करो कि अपना जो भी फ्रीक्वेंसी है वो फिर से राइज करे और आपको सही डायरेक्शन मिल जाए। और उस हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से आप सही हेल्पिंग हैंड को अट्रैक्ट कर पाओगे, और जितने भी डायरेक्शन है वो खुद ब खुद, जितने भी डोर्स है वो आपके सामने आ जाएंगे खुद और खुल जाएंगे। तो दिस इज़ द की टू ओपन द हिडन डोर।